गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का कुछ कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करा रहे हैं और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तक हम सॉल्व करवाएं। अभी कुछ मेरे पास उतना व्यवस्था है नहीं, जितना है उतना आप लोग को प्रॉपर तरीके से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं और शायद मेरे आवाज़ प्रॉपर तरीके से आप लोग के पास पहुंच रहा होगा। तो देखिए, आप लोग के पास ये क्वेश्चन है जो 17 नंबर है। इसको आप लोग टिक लगा करके और कमेंट में भेजिए कि आप लोग को कौन सा ऑप्शन होगा, बना बना करके भेजिए। दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। तो इसका अवकलज निकालना है, dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, जिसमें ऑप्शन में आप लोग को 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप लोग आराम से इसको बना सकते हो। बाकी आप लोग को चाहिए तो इधर आप लोग को मिल जाएगा। देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अब आप लोग अपने से सॉल्व करके और कमेंट में बताइए कौन होगा। बाकी आप देख सकते हो इसका सलूशन भी आप लोग को सामने दिए हुए हैं। जैसे दिया है कि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस क्या दिया है भाई, दिया है 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स गलती से लिखा गया, जो कि 1 माइनस कॉस एक्स का देखो यहाँ पर जो लिखे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। सत्रह में जो आप लोग को बता रहे हैं ना, 1 माइनस यहाँ पर कॉस एक्स होगा, वहाँ कॉस एक्स होगा, जो कि आप लोग समझिए कि y बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स यहाँ लिखे हुए हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब बटा में साइन एक्स है, जबकि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बाबू समझिए कि 2 से 2 तो आपको यहाँ से कटा सकते हो, तो बचेगा कितना, tan इनवर्स आई साइन, एक साइन से यहाँ एक साइन भी कटाइएगा तो आपका हो जाएगा साइन बटा में कॉस बराबर tan एक्स बाई 2 का एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 2। तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कि जब इसका एक्स बाई 2 का जब डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा, अवकलज करिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 एक्स का अवकलज 1 होता है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ से 1/2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ बताइए क्या होगा। दिया है कि डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा 1 प्लस कॉस एक्स। आप बताइए कि इसमें -1 होगा या 1 होगा या 1/2 होगा या -1/2 होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। बाकी आप लोग को हम बनवा करके दिखला रहे हैं, बना करके। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 में क्या दिया है, 18 में दिया है कि y बराबर tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो y बराबर tan इनवर्स, ध्यान से देखो बाबू, जो 1 माइनस जो कॉस एक्स है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से 2 से 2 आपका कटा हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो y बराबर tan इनवर्स रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बाबू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो tan एक्स बाई 2 बचेगा। tan इनवर्स tan एक्स बराबर x होता है, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 बराबर x बाई 2 हो जाएगा। x बाई 2 मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का अवकलज 1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। इसका हो जाएगा आपका 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में देखिए क्या दिया है। 19 में दिया है कि y बराबर tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स अब बटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान
ज्ञात करना है। अब आप इसमें 4 गो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। बाकी देख लीजिए 19 नंबर y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए बाबू, सेकेंड स्टेप में tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए y बराबर tan इनवर्स रूट ओवर 2 से 2 तो कटाइएगा, तो कॉस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला होता है कोट स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, tan इनवर्स कोट एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर आपका कोट है, तो कोट को चेंज करिएगा tan में, तो tan इनवर्स इसको लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है बच्चा। तो tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स होता है, यानी एंगल को उतार देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पाई बाई 2 का अवकलज 0 हो जाएगा। अब माइनस 1 बाई 2 का अवकलज कितना होता है, माइनस 1 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर माइनस 1 बटा 2। माइनस 1 बाई 2 आपका कहाँ है, दिखाई दे रहा होगा, माइनस 1 बटा 2 आपका यही है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। आइए यहीं आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स सेक एक्स प्लस tan एक्स का अवकलज निकालना है। सेक एक्स प्लस tan एक्स का अवकलज निकालना है। पहले त्रिकोणमितीय फलन में इसको तोड़ करके हल करिए और इसका ऑप्शन बताइए कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन होगा। आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिए, हम आप लोग को बता रहे हैं कौन होगा। 20 देख लीजिए आपको बनाया हुआ है। 20 में देखिए समझिए बढ़िया से, y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स सेक एक्स प्लस tan एक्स दिया है, सेक एक्स प्लस tan एक्स दिया है, सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन। जबकि y बराबर tan इनवर्स सेक एक्स का फार्मूला 1 बटा कॉस एक्स और प्लस tan एक्स का फार्मूला होता है साइन बटा कॉस एक्स। तो y बराबर tan इनवर्स, इसको जब लघुत्तम ले लेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स। बाबू ध्यान से समझिएगा, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला, अब बटा में जो कॉस है इसका फार्मूला उतना कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बाबू ध्यान से देखिए, y बराबर tan इनवर्स ऊपर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, उसको जैसे है हम वैसे रख देंगे। लेकिन नीचे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसी फार्मूला पे टूट रहा होगा। ये फार्मूला पर टूट रहा है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है तो उसको लिख सकते हो प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। आप ध्यान से देखिए कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डबल है, और नीचे भी कॉस एक्स बाई 2 प्लस आ रहा है, देख रहे हो, ऊपर कटा दिए हम, तो बचेगा कितना, कॉस एक्स बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2 और नीचे बच जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब इसको हम कैसे करेंगे, आपको तो लाना है tan में, तो हम ऊपर नीचे अगर कॉस ले भाग दे देंगे तो कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ साइन एक्स बाई 2 बटा कॉस एक्स बाई 2 बराबर tan एक्स बाई 2, और नीचे कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा तो 1 है, माइनस साइन है तो साइन बटा कॉस बराबर tan एक्स बाई 2। बाबू ध्यान से देखिए, जो 1 है इसको लिख सकते हो, 1 जो है उसको लिख सकते हो tan पाई, क्या बोलते हैं, tan पाई बटा 4, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट इतना का फार्मूला होता है tan इनवर्स tan पाई बटा में 4 प्लस एक्स बाई 2, मतलब tan ए प्लस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी और बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। तो y बराबर tan tan दोनों आपका लड़ गया, तब बाकी एंगल हम क्या करेंगे, उतार देंगे, तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। तो डी वाई बाई जब डी एक्स निकालेंगे, पाई बाई 2 देखो कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0 होता है, एक्स बाई 2 का अवकलज 1/2, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/2 आ रहा है। अब देख लीजिए 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा आपका राइट आंसर, यही ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।
आइए क्वेश्चन नंबर 21 यहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से। दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x², तो dy/dx का मान ज्ञात करना। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x² दिया। इसको मान सकते हो क्या, x बराबर टेन थीटा। तो जब x बराबर टेन थीटा मानिएगा ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² मतलब टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 - टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चा। तो देखिए एगो साइन में हो गया, एगो कॉस में आ गया, जबकि इनवर्स साइन में है तो इसको भी साइन में आपको लाना पड़ेगा किसी हर हाल में। तो y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा को, जो cos 2 थीटा है इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री -2 थीटा लिख सकते हैं इसको। अब बताइए दोनों साइन तो आ गया, तो अब एंगल आराम से उतार सकते हैं। जब एंगल उतारिएगा तो हो जाएगा π/2 - 2 थीटा। तो π/2 - 2 का तो 2 ही जाएगा। थीटा बराबर कितना है बच्चा, टेन इनवर्स x, उतार देंगे टेन इनवर्स x। जब इसका dy/dx निकालेंगे तो π/2 का अवकलज 0 होता है, -2 का 2 हो गया। इसके बाद टेन इनवर्स x बराबर होता है 1/1 + x², इसका अवकलज होता है। ये बताइए, 0 तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, -2 1 से गुणा करेंगे -2 हो गया बटा में 1 + x², यानी इसका आंसर आ जाएगा -2/1 + x²। कितना हो जाएगा, -2/1 + x², यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -2/1 + x²। यही आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जो राइट आंसर होगा। 21 के बाद हम लोग चलेंगे 22 में। आते हैं 22, देख लेते हैं 22 क्या कह रहे हैं। 22 देखो क्या कर रहा है, 22 कह रहा है कि y बराबर टेन इनवर्स दिया है, यही क्वेश्चन है, y बराबर टेन इनवर्स cos x - sin x बटा cos x + sin x, तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। अब इसमें आप लोग बताइए, 4 गो ऑप्शन है, कौन सही होगा कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। बाकी आप लोग को इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करवा देते हैं 22 का। देखिए यही 22 है, यही आपका क्वेश्चन दिया है, यही क्वेश्चन दिया है कि y बराबर टेन इनवर्स cos x - sin x बटा 1 cos x + sin x। कुछ नहीं करेंगे यार, इसको टेन में लाना है तो हम करेंगे क्या, अंश तथा हर में cos ले भाग कर दीजिए। cos ले भाग करिएगा तो तुम्हारा cos कट करके 1, अब -10x बटा 1 + 10x हो जाएगा। अब समझिए कि इतना का डायरेक्ट फार्मूला होता है, टेन ऊपर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, π/4 - x। लिख सकते हो y बराबर टेन इनवर्स, टेन है ऊपर है 1 के जो 1 दिया है इसके जगह पर टेन π/4 भी लिख सकते हो, तो π/4 - x हो जाएगा। टेन a - टेन b, इसको तोड़िएगा, टेन a - टेन b बटा 1 + टेन a × टेन b का आपका इतना आ जाएगा। इतना को हम इतना लिख सकते हैं। देखो दोनों टेन आपका आ गया, तो दोनों टेन हटेगा तो आपका बचेगा कितना, π/4 - x, π/4 - x। अब इसका अवकलज करेंगे तो π/4 का 0 हो जाएगा और -x का -1 होता है, यानी कि इसका अवकलज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए इसमें कहाँ -1 दिया, देखो यही है आपका -1, कहाँ -1 है, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का दिखाई दे रहा है -1, यही हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि और बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक वीडियो में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन रहेगा, टाइम दे करके आप लोग को बनाने का हम प्रयास करेंगे। और एग्ज़ाम भी आप लोग को बहुत नज़दीक आ गया है, फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा 2026 के लिए, और आप लोग पूरा प्रैक्टिस करिएगा। और एक क्वेश्चन और आप लोग को हम बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है, 23-24 तक बताएंगे। 23 में देखिए क्या दिया है, 23 में दिया है कि y बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 - x², तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ मान ज्ञात कर सकते हो, इसका अवकलज करके बताइए कि 4 गो ऑप्शन जो दिया है बाबू, इस चारों ऑप्शन में आपका कौन करेक्ट होगा, इसको बताने का प्रयास करिए आप।
आइए 23 देखते हैं। y बराबर tan इनवर्स 2x बटा में कितना है, y बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू ध्यान से समझिए, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का त्रिकोणमिति में डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो जब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स बचेगा, जबकि tan इनवर्स एक्स का अवकलज कितना होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए कि 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो बाबू ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग को थ्योरी के साथ पूरा 12th क्लास और 11th क्लास का हम कंप्लीट तैयारी भी अब कराते रहेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है। देखो बाबू ध्यान से समझ लो, इसको अवकलज करना है। 4 गो ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें कौन आंसर होगा, बताइए। अच्छे अच्छे सवाल है, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बढ़िया सवाल है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ कमेंट करिएगा, फिर से उसको पुनः बताने का हम प्रयास करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देख लीजिए क्या दिया है। यही क्वेश्चन दिया है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर देखो बाबू ध्यान से समझ लेना, ये जो दिया है ना कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स का जब अवकलज करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स का अवकलज इतना होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 एक्स से गुणा करेंगे 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ है, वहीं आपका हो जाएगा राइट 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोग को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया।